Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students of class 12th. I hope you are all doing very well. So students, we were doing a lesson from the Vista's book, that is The Enemy, which was written by Pales Buck. So the story was set up in during the World War II, and the story is about a Japanese doctor and an American prisoner of war. We have done some portion of the story, so today in this video lesson I'm going to continue the story. So students, open your book at page number 29. So पेज नंबर 29 का फर्स्ट पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे कि डॉक्टर सादा और उसके वाइफ कि उस आदमी को फिर से पानी में फेंक देना है। फिर मतलब उनसे ये काम नहीं हो पाया था, और क्या किया था उन्होंने, मतलब वो लोग सोच रहे थे कि हम इसको घर के अंदर ले जाएंगे, लेकिन वो लोग सर्वेंट के बारे में परेशान हो रहे थे कि उनको हम क्या कहेंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा हम उनसे कहेंगे कि इसको हम पुलिस के हवाले करने वाले हैं, और वो लोग ऐसा ही करने वाले थे। तो आज देखना इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। दस एग्रीड टुगेदर द लिफ्टेड द मैन। तो उन दोनों ने क्या किया उस चीज़ पे, मतलब वो लोग एग्री हुआ और उस आदमी को उठा के, मतलब दोनों ने उस आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट लाइक ए फॉल दैट हैड बीन हाफ स्टार्वेड फॉर ए लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज़ ओनली feather and skeleton। तो वो इतना हल्का हो चुका था, यानी कि वो आदमी से एक फॉल की तरह, यानी कि फॉल एक बाढ़ होता है जिसको उर्दू में कहते हैं फाख्ता, तो उसकी तरह क्या हो चुका था, काफ़ी हल्का हो चुका था। जैसे कि मतलब उस बाढ़ को, फॉल को कई दिनों से क्या रखा हो, हाफ स्टार, यानी कि उसको मतलब भूखा रखा हो आधा, यानी कि उसको कम खाना दे के रखा हो, और उसका जब तक उसका जो है फिदर और स्केलेटन क्या हो जाए, पूरा वो ही रह जाए, इतना वो हल्का हो चुका था। सो हिज आर्म हैंगिंग दे कैरिड हिम अप द स्टेप एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। इसीलिए उसका आर्म जो है हैंग कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया, सादाब और हन्ना ने क्या किया, डॉक्टर सादाब और हन्ना ने उनको, उस आदमी को सीढ़ियों से होकर ऊपर, मतलब ऊपर उसको ले गया सीढ़ियों से, और क्या था, इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। साइड पे एक क्या था, दरवाज़ा था, उसको खोला, यानी कि उसके अंदर ले गए। दिस डोर ओपन इनटू ए पैसेज। तो वो डोर जो है ओपन होता था एक पैसेज में, यानी कि एक चैनल हम कह सकते हैं। एंड डाउन द पैसेज दे कैरीड द मैन टुवर्ड एन एम्प्टी बेडरूम। तो उस पैसेज से होकर एक एम्प्टी बेडरूम में उस आदमी को उन्होंने ले गया। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सादाब्स फादर। ये बेडरूम किसका था, सादाब के फादर का। एंड सिंस हिज डेथ इट हैज़ नॉट बीन यूज। तो जब से उसके फादर का डेथ हुआ था उससे तब से जो है वो रूम यूज़ नहीं हो रहा था, यूज़ नहीं किया था। दे लेट द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर। तो उन्होंने उस आदमी को उस फ्लोर पे लेटाया। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज़ द ओल्ड मैन। हर चीज़ वहाँ पे जापानीज़ का रखा था ताकि उस ओल्ड मैन को खुश कर सके, यानी कि डॉक्टर सादाब के फादर को, क्योंकि उसको हर चीज़ जो है जापानीज़ का हर चीज़ पसंद था, फॉरेन चीज़ें वो यूज़ नहीं करते थे। Who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed। तो क्योंकि उसको फ़ॉरेन चीज़ें पसंद नहीं था, इसीलिए वो अपने घर पे कभी भी फ़ॉरेन चेयर पर या फ़ॉरेन बेड पर वो कभी भी नहीं सोया था, और फ़ॉरेन जो है चेयर उसने कभी यूज़ नहीं किया था। हन्ना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड एंड स्लिट बैक अ डोर एंड टुक आउट ऑफ ए सॉफ्ट क्विल्ट। हन्ना क्या करते, एक वॉल कपबोर्ड, यानी कि वॉल की तरफ जाते हैं जहाँ पे वॉल में एक कपबोर्ड होता है, और वहाँ से एक सॉफ्ट क्विल्ट, यानी कि एक सॉफ्ट रज़ाई वहाँ से निकालती है। शी इज़ हेजिटेट, थोड़ा बहुत हेजिटेट होता है, क्योंकि द क्विल्ट वाज कवर विद फ्लावर सिल्क एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क। क्योंकि वो क्विल्ट क्या था, पूरा कवर किया था फ्लावर सिल्क से, यानी कि उस पर पूरा फ्लावर बना था जो सिल्क का था। एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क, और जो लाइनिंग बना था वो पूरा प्योर वाइट सिल्क का था। ही इज़ सो डर्टी शी मरमर इन डिस्ट्रेस। तो हन्ना ने डिस्ट्रेस में कहा कि वो काफ़ी क्या है, डर्टी है। यस ही हैड बेटर बी वॉश, सादाब एग्रीड। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। तो डॉक्टर सादाब एग्री होता है कि वो कहता है कि हाँ, हमें इसको वॉश करना चाहिए, अगर तुम पानी ले आते हो तो मैं इसको वॉश कर दूँगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम शी सेड। तो उसने कहा, हन्ना ने, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम इसको टच करो, यानी कि
वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट ही इज़ हियर। तो हम सर्वेंट से कहेंगे, नौकरों से कहेंगे कि वो यहाँ पे है। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं अभी यूमी को बुला के लाती हूँ। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट एंड शी कैन वॉश हिम। वो कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए बच्चों को छोड़कर इस आदमी को धोने के लिए आएंगे, क्योंकि वो यूमी क्या था कि बच्चों को देखती थी। सादाब कंसिडर ए मोमेंट, कुछ मोमेंट के लिए सादाब सोचने लगा। लेट इट बी सो, ही एग्रीड। तो वो एग्री होता है कि चलो ऐसा ही करते हैं। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर। तुम यूमी को बुलाओ और मैं बाकी सर्वेंट को बुलाता हूँ। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन अनकॉन्शियस फेस मूड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। तो लेकिन उस आदमी का चेहरा जो अनकॉन्शियसनेस था, यानी कि अनकॉन्शियस में था, वो बेहोशी की हालत में था, और क्या किया डॉक्टर सादाब ने, उसके पल्स रेट को चेक करने के लिए वो स्टूप हुआ, यानी कि झुका। इट वाज फेंट, वो बेहोश था लेकिन इट वाज देयर, अभी भी क्या था, जिंदा था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन कोल्ड ब्रेस्ट, फिर उसने उसके ब्रेस्ट पे क्या क्या अपना हाथ रखा, यानी कोल्ड ब्रेस्ट पे। द हार्ट टू वाज येट अलाइव, उसका हार्ट भी अभी क्या कर रहा था, धड़क रहा था, यानी कि अभी भी वो जिंदा था। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, सादाब से। तो सादाब ने कहा जब तक उसको ऑपरेशन नहीं किया जाएगा तो वो क्या होगा, मर जाएंगे, यानी कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, मतलब क्वेश्चन क्या है कि वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, किसी भी हालत में मरना नहीं चाहिए। हन्ना क्राइड और इन फियर, हन्ना डर के मारे चिल्लाता है। डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ़ ही शुड लीव, नहीं वो क्या कहता है कि इसको बचाने की कोशिश मत करना। व्हाट इफ़ ही शुड लीव, क्या होगा, मतलब इसको बचा के तुम्हें क्या मिलेंगे। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, सादाब रिप्लाई करता है कि तुम्हें इसको मार के क्या मिलेगा, यानी कि इसको मतलब इसके डेथ से तुम्हें क्या हासिल होगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, वो उस मोशनलेस मैन को जो बेहोश की हालत में था उसको देखे जा रहे थे। द मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाई नाउ। तो इस आदमी को क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी ज़्यादा, क्या है, जीने का जो है ताकत ज़्यादा है। और ही वुड हैव बीन डाइड नाउ, अगर ऐसा नहीं होता तो इसमें बहुत सारी शक्ति, यानी कि मतलब जीने की क्षमता है, अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक वो मर चुका होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, लेकिन फिर भी अब क्या है, वो जवान है। पर हैव नॉट एट 25, अभी से उसका एज 25 साल नहीं हुआ होगा। यू मीन डाई फ्रॉम ऑपरेशन, हन्ना आस्क्स। तो हन्ना पूछता है कि तुम्हारा मतलब है कि ऑपरेशन के टाइम पे मरेंगे। यस, सादाब कहता है यस। हन्ना कंसिडर दिस डॉटफुली, हन्ना डॉटफुली इसे कंसिडर करते हैं कि क्योंकि वो एक माहिर क्या था, सर्जन था, और वो ये सोचती है कि एक माहिर सर्जन होके मतलब आज तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं था कि उसकी वजह से कोई भी ऑपरेशन के दौरान कोई पेशेंट मरा हो। तो इसीलिए वो डॉटफुली कहता है। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, तो मतलब डॉटफुली सोचता है और कोई भी आंसर नहीं देता है। टर्न अवे, सादा वहाँ से चला जाता है। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, ही सेड। सादाब कहता है कि किसी भी सूरत में कुछ ना कुछ इस आदमी के साथ करना होगा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश, पहले तो उसको हमें धोना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हन्ना केम बिहाइंड हिम, वो रूम से जल्दी जल्दी आता है और हन्ना भी उसके पीछे पीछे आता है। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वो नहीं चाहती थी कि वो उस मतलब अमेरिकन के साथ, उस वाइट मैन के साथ अकेले उस कमरे में बैठूं। He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. वो पहला आदमी था जिसको मतलब जब वो अमेरिका से जापान वापस आए थे तब से मतलब उसने पहला अमेरिकन देखा था जो वही जवान था, जो वही मतलब प्रिजनर था। हियर ही वाज हर एनिमी, लेकिन यहाँ पे वो क्या है, वो अमेरिकन उसका दुश्मन है। एमीन एक लिविंग ऑर्डर, एक उनके लिए एक मुसीबत है, चाहे वो ज़िंदा रहे या मर जाए उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल यूमी, वो नर्सरी जाता है जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है कमरा, और यूमी को बुलाता है। फॉर ए मोमेंट एंड स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी सॉरी बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट, लेकिन बच्चे उसकी आवाज़ सुन लेता है और कुछ मोमेंट के लिए, कुछ देर के लिए वो अंदर चले जाते हैं और बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। नाउ नियरली 3 month ओल्ड, जो एक उसका एक बेबी बॉय था जो 3 महीना, मतलब उसका जो है 3 महीना हो चुका था।
ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विथ हर माउथ। तो उसने बेबी को गोद में उठाए, उसके मतलब हेयर को, बालों को लहराते हुए कहते हैं यूमी से कम विथ मी, मेरे साथ आ जाओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड। यूमी रिप्लाई करता है मुझे बेबी को बेड पर सुलाना होगा, यानी कि इसको सुलाने के लिए ले जाना है। ही इज़ रेडी, अभी वो नींद के लिए क्या है, रेडी है। नर्सरी एंड स्टूड शी वेंट विथ यूमी इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी। वो यूमी के साथ नर्सरी में चला जाता है, जो बेडरूम में चला जाता है जो नर्सरी के बगल में होता है। और क्या करता है, and stood with the boy in her arm while Yumi spread the sleeping quilt on the floor and laid the baby between them। और बच्चे को अपनी मतलब गोद में उठाकर ले जाता है। और यूमी क्या करता है, उस कमरे में फ्लोर पे कुछ कुल जो है स्प्रेड करता है, यानी कि कुछ रज़ाई बिछाता है, बिस्तर बिछाता है। एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और बेबी को उसके अंदर सुला देता है, लेटा देता है। ठीक है, इससे पे आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।